इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ मयूख। जो कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जेम्प्ट हो सकता है या क्या कंडीशंस है एग्जेम्प्टेड होने के लिए। तो भाई अगर आप अपना खुद का पीएफ अगर मैनेज करो और अगर ईपीएफओ आपको अथॉरिटी दे रही है, अप्रूवल दे रही है, तो फिर आप एग्जेम्प्टेड हो। तो उसको पीएफ ट्रस्ट बोलते हैं। हाँ, पीएफ ट्रस्ट बोलते, यस, वो पीएफ ट्रस्ट मैनेज होती है। और दूसरी बात है, जो गाइडलाइंस और रूल्स ईपीएफओ प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो आपको फॉलो करनी है, उसको एडहेयर करनी है, राइट। तो तब जो है सो आप एग्जेम्प्ट हो सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मली जो है ना, जो एग्जम्पशंस है जो बड़ी बड़ी लोग करते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन डालते हैं, अप्रूवल मिलती है। अप्रूवल मिलने के बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के बाद गवर्नमेंट देखती है सारी चीज़ें, फाइनेंशियल कैपेसिटी देखती है, भाई जो बोल रहे हैं कर पाएगा कि नहीं। अब जैसे रिलायंस, अब जैसे टीसीएस है, ये लोग तो कर ही पाएंगे क्योंकि सब बड़ी बड़ी हाउसेज हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ ये भी है, जो अगर आप इस्टेब्लिशमेंट फेल हो गया, कोई भी कंपेरेबल बेनिफिट्स अगर जो मैं दे रहा हूँ आप नहीं दे रहे हो, तो फिर पनिशमेंट भी मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला इसमें एडवांटेज ही मिलता है एम्प्लॉयज को जो एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट से। जैसे आप टीसीएस में काम कर रहे हो, तो इसमें क्या है, फंड मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है ना यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस की होती है। गवर्नमेंट में थोड़ा सा लफड़ा भी होता है, पीएफ का पैसा निकालने में दिक्कत होता है, कभी कभी ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे ये नहीं होता है। दूसरा, एश्योरेंस भी मिलता है, जो भाई आपको स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स हम प्रोवाइड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें में यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो ये सारी सवर्णी और अस्मिता, आप सब लोग, पायल, समझ रहे हैं ना क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या क्या एडवांटेज है उपासना एम्प्लॉयज़ का जब एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स में, टेल मी। पर अगर टीसीएस कोई एम्प्लॉय छोड़ दे तो फिर उसका जो पीएफ अकाउंट है उसका क्या होगा, उसका देखिए, अब अगर टीसीएस कोई छोड़ रहा है, टीसीएस अगर कोई लेफ्ट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में उसका अगर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, तो वहाँ पे भी उसका पीएफ अकाउंट रन होगा, उसका पीएफ, हाँ वही रन होगा, वो रन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो लेकिन कंटिन्यू वो चलेगा। तो वो टीसीएस हैंडल कर रहा था, अभी क्या वो लोग मानेंगे नया कंपनी का? नहीं नहीं, जो वो मैनेजर यहाँ पे होगा? प्रोविजन है जो कि जो भी कॉम्प्लायंस है वो ईपीएफओ चूंकि मॉनिटर करती है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जितनी भी प्रोविडेंट फंड है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का, वो भी मॉनिटर्ड होती है बाय ईपीएफओ ओनली, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। उसका जितना भी फंड है वो वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा फिर, राइट। तो सो ये चीज़ क्लियर होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, शायद 1 साल तक नहीं उठा सकते थे शायद। क्या, कितना- नहीं नहीं, वो भी मैं बताऊंगा, वो भी बताऊँ, विड्रॉल का भी मैं बताने जा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। अब यहाँ तक तो आप एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट समझ गए। एग्जाम्पल लिख लीजिए 2-3 कंपनी का नाम, टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस एक्सेट्रा, ठीक है। टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस एक्सेट्रा। तो आप एलिजिबिलिटी समझ में आ गई, एप्लीकेबिलिटी समझ में आ गया, एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट समझ गए। अब हम कोर टॉपिक पे आते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस तीनों स्कीम्स के बारे में। एप्लीकेबिलिटी तो क्लियर, आई होप दैट नो वन हैव एनी डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है।